हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ई प्लान एलएमएस में। दोस्तों आज हम क्लास 7 की 11.3 एक्सरसाइज करने वाले हैं। क्लास 7 की एक्सरसाइज 11.3, उसके भी आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। यानी फर्स्ट क्वेश्चन के जितने ऑप्शन है उनको आज हम करेंगे, सेकंड क्वेश्चन के जितने ऑप्शन है उनको करेंगे एंड थर्ड वाला क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम 3 क्वेश्चन अच्छे से करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए, हर क्वेश्चन आपको अच्छे से आने लगेगा। जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो से महसूस कर रहे होंगे कि हमारा जो पढ़ाने का मेथड है, या ये कह सकते हैं कि वीडियो में एंड तक बने रहने से कोई भी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाती है। अगर कोई भी चीज़ अच्छे से एक बार समझ में आ गई दोस्तों, तो उसको दोबारा करने में भी इतना समय वेस्ट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिए। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनको पहले हम करेंगे, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो पहले इसके फॉर्मूले समझ लेते हैं। तो दोस्तों एक इसमें 2 वर्ड आएंगे, एक तो सरकमफ्रेंस और एक आएगा एरिया। ठीक है, सपोज दैट हमने यहां से एक फिगर ली सर्कल की। क्या फिगर? सर्कल की फिगर। ठीक है, सर्कल की फिगर क्या होती है, यानी कि सर्कल की फिगर बनाएंगे और सर्कल की फिगर के बाद हम ये देखेंगे कि इसमें क्या रेडियस होती है, क्या सरकमफ्रेंस होती है, ये सब चीज हम इसमें करेंगे। तो बना लेते हैं एक सर्कल। दोस्तों हमने ये सर्कल बना लिया, तो ये इसकी जो आपको बाहर दिखाई दे रही है वो क्या है? सरकमफ्रेंस है। क्या है बाहर? सरकमफ्रेंस। ठीक है दोस्तों, और जो अंदर है वो उसका एरिया है। बाहर जो दिखाई दे रही है यानी कि बाहरी फ्रेम उसका सरकमफ्रेंस है, और जो अंदर उसने जो कवर किया हुआ है वो क्या है? उसका एरिया है। अंदर ये क्या होती है? यहाँ पर इसकी रेडियस होती है, सॉरी यहाँ पर इसका क्या होता है? सेंटर। ठीक है, और सेंटर को जो सरकमफ्रेंस से जोड़ती है वो क्या होती है? रेडियस। इसको आर से शो करते हैं। यहाँ जैसे सेंटर को हमने ओ दे दिया, और ये हमारी ओपी क्या हो जाएगी? पूरी रेडियस हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? ठीक है, ओपी हमारी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे जो बाहर दिखाई दे रही है वो क्या है? सरकमफ्रेंस, और बीच में ये हमारा क्या होता है? सेंटर। और सेंटर को सरकमफ्रेंस से जोड़ने वाली, इसमें केवल एक रेडियस नहीं होती है, एक रेडियस नहीं होती, रेडियस काफ़ी हो सकती है। इस तरीके से हो जाए रेडियस, कैसे भी बन सकती है रेडियस। तो आपको ध्यान रखना है। या ये समझिए साइकिल का आपने पहिया देखा होगा, साइकिल के पहिए में बीच में एक हवसा लगा रहता है, उससे जो ताने लगी रहती हैं वही हमारी एक रेडियस की तरह होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो हमारी किसकी होती है? और रेडियस उसमें कितनी ताने होती हैं? काफ़ी, चारों ओर उसके पहिए के होती है ना, उस हब के चारों तरफ हमारी वो तान होती है, तो वो क्या होती हैं? रेडियस के रूप में होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें 2 फॉर्मूले इसमें करने हैं। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है दोस्तों 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। ठीक है, फॉर्मूले ध्यान रखने दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं फॉर्मूले कंप्लीटली याद रखने। 2 पाई आर, उसके बाद दूसरा फॉर्मूला, ये तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की हो गई, यानी पूरा सर्कल दे रखा है तब। अब सरकमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्कल, कैसा सर्कल? हाफ सर्कल, उसकी क्या हो जाएगी? तो उसकी सरकमफ्रेंस भी हाफ हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी? यानी 2 पाई आर है, इसमें दे देंगे 2 का डिवाइड, यानी कितनी रह जाएगी? केवल पाई आर। तो ध्यान रखिए दोस्तों, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? 2 पाई आर, और हाफ सर्कल की हाफ हो जाएगी, यानी 2 का डिवाइड दे देंगे। क्लियर? अब एरिया की बात करते हैं। अब दोस्तों एक और चीज ये है, ये तो सरकमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्कल की हो गई। क्लियर? केवल सर्कल की, आर्क की ये कह सकते हैं हम। ठीक है, अब जैसे उसमें अगर डायमीटर दे रखा हो तो डायमीटर की क्या होगी? अब सरकमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, जहां पे एक वर्ड जोड़ लेते हैं दोस्तों, टोटल सरकमफ्रेंस। क्या वर्ड जोड़ लेते हैं? टोटल सरकमफ्रेंस। अब इस वर्ड से क्या अंतर पड़ेगा? या आप ये भी कह सकते हैं कि सर हाफ सर्कल की तो ये भी है और हाफ सर्कल की ये भी है, ये वाली सरकमफ्रेंस, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या रहेगा दोस्तों? ये वाली जो सरकमफ्रेंस है वो केवल इतने की है ना, इतने की सरकमफ्रेंस है, यानी कि जैसे हमारा हाफ सर्कल इतना हुआ, इतने की है। अगर इसमें ये जोड़ दिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला फिर लगेगा। समझ रहे हैं आप? ये वाली जो पाई आर सरकमफ्रेंस है वो सिर्फ इस आर्क की है, यहाँ से यहाँ तक। अगर इसको भी काउंट करोगे तो ये वाला फिर जो फॉर्मूला लिखा रहा हूँ वो लगेगा, यानी पाई आर प्लस 2r। ठीक है दोस्तों, समझ गए? अगर हमें टोटल सरकमफ्रेंस निकालनी है तो पाई आर प्लस 2r, और अगर केवल उस आर्क की निकालनी है तो हमारी पाई आर हो जाए। क्लियर? अब ये 2r क्या होता है? 2r भी देख लेते हैं। अब आपने दोस्तों अभी पढ़ा था, ये हमारा सर्कल का क्या होता है? सेंटर होता है ना। तो ये रेडियस, एक रेडियस इधर है, एक रेडियस इधर है, तो रेडियस कितनी हो गई? 2, यानी 2r। तो पाई आर तो हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया, 2r ये हो गई, इसलिए हमारा बन गया पाई आर प्लस 2r। क्लियर? अब एरिया देखते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। क्लियर? और एरिया ऑफ हाफ सर्कल क्या हो जाएगा?
एरिया ऑफ हाफ सर्किल। तो दोस्तों पूरे सर्कल का क्या था, पाई आर स्क्वायर, हाफ का हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? जैसा क्वेश्चन में जैसा फिगर है उसी तरीके से हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो ध्यान रखना एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ हाफ सर्कल यानी कि इसका हाफ कर देंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अगर हमारा फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट समझ रहे हैं, जैसे सपोज दैट हमने इसका भी आधा कर दिया तो ये फोर्थ पार्ट हो जाएगा, तो इसका क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये हाफ हो गया और ये फोर्थ पार्ट है यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर, उसका एरिया हो जाएगा। लिखेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट ऑफ सर्किल, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 1/4 इसको सही से लिख लेते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉर्मूले में हमेशा कहता हूँ वीडियो अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे पहले उसके फॉर्मूले, उसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको दोस्तों फॉर्मूले याद हैं तो जैसे आपको सर्कल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसको बहुत कुछ कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें एक और चीज़ और है, ध्यान रखना उस चीज़ का, वो विशेष जरूरी है। ठीक है, हमारा जो डायमीटर होता है, अब आप कहेंगे डायमीटर क्या होता है सर, तो डायमीटर ये होता है कि जब दो रेडियस जुड़ जाती हैं। रेडियस किस तरीके से, जैसे सपोज दैट इस तरीके से, जैसे हमारा ये सर्कल है, ठीक है, तो एक रेडियस ये है, एक रेडियस इधर है, तो ये पूरा जो हो गया वो डायमीटर हो गया, है ना। यानी कि यहाँ पर ओ दे दिया, इधर पी है, इधर क्यू है, ये हमारा क्या है सेंटर है। ठीक है, तो दो रेडियस मिल गई, एक ओपी और एक ओ क्यू, तो इसमें क्या हो गया, ये पूरा बन गया डायमीटर, यानी क्यूपी हमारा क्या हो जाएगा डायमीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × रेडियस। ठीक है, और जब हमें रेडियस निकालनी हो, डायमीटर की वैल्यू दे रखी है तो क्या करेंगे, यानी कि रेडियस निकालनी हो तो ध्यान रखना रेडियस क्या होती है डायमीटर की, हाफ होती है, तो लिखेंगे डायमीटर अपॉन 2। समझ गए दोस्तों, यानी कि जब डायमीटर निकालना है तो डायमीटर डबल होता है दोस्तों, आप खुद देख रहे होंगे। रेडियस सिर्फ हमारी आधी होती है और रेडियस को डबल कर दिया जाए तो डायमीटर। अब हमें डबल दे रखा है, डायमीटर रेडियस निकालनी है तो आधा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो डायमीटर में जब 2 का डिवाइड दे देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, रेडियस बन जाती है। तो बस ये फॉर्मूले दोस्तों ध्यान रखने हैं। अगर ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होंगे तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे और वो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है। पहले फॉर्मूले याद करें, उसके बाद क्वेश्चन आगे सॉल्व करें। तो पहला इसका क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो पहले क्वेश्चन में क्या करा है, ए वाले में फाइंड द सर्कमफ्रेंस, क्या निकालनी है, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। सर्कल है, हाफ सर्कल नहीं है, ध्यान रखना। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, 2 पाई आर। कौन सा, 2 पाई आर। अब यहाँ पे दोस्तों पाई एक वर्ड आया था, पाई की वैल्यू 2 होती हैं, एक तो या तो 22.7 रख सकते हैं, यहाँ पे 3.14। पाई की 2 वैल्यू होती हैं, या तो हम 22.7 रख सकते हैं या फिर 3.14 रख सकते हैं। समझ गए दोस्तों। अगर अब आपको हो गया सर ये 22.7 कब रखेंगे, यदि कोई भी नंबर 7 से कट रही हो तो हम 22.7 रख लेंगे, अगर नहीं कट रही हो तो 3.14 यूज कर लेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। तो फाइंड द सर्कमफ्रेंस। अब इसमें कह रहा है कि द फॉलोइंग रेडियस, रेडियस हमें क्या दे रखी है, तो लिखते हैं रेडियस हमें क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर। पहले वाले में क्या दे रखी है, रेडियस 14 सेंटीमीटर। निकालते हैं तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होती है दोस्तों, 2 पाई आर होती है। क्या होती है, 2 पाई आर। रखते हैं वैल्यू। अब दोस्तों यहाँ पे हमें ध्यान देना है, पाई की वैल्यू उसमें दे रखी है 22.7, तो जो दे रखी है वही हम लिखेंगे। तो पाई की वैल्यू 22.7 मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 14, रख लेते हैं। क्लियर, 2 ये आ गया, पाई की वैल्यू हमने रख ली 22.7, आर की वैल्यू हमारी 14। ठीक है, काट लेते इसको, 7 × 2 = 14, और 2 का मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे और इससे कर लेंगे। करते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 2 × 22 × 2, कितना आंसर आ जाएगा, करते हैं इसका आंसर। 2 × 22 44, और 44 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 × 2 = 88, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बस दोस्तों ध्यान रखना है 2 पाई आर का फॉर्मूला यूज करना है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल है। पाई की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 22.7, वो यूज करनी है, और आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, हर क्वेश्चन में दे रखी है, उनको हम सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब करते हैं इसका नेक्स्ट वाला, यानी कि बी वाला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं इसका बी वाला क्वेश्चन। तो बी वाले क्वेश्चन में भी इसी तरीके से करना है हमें। तो इसमें भी क्या रेडियस दे रखी है, तो बी वाले क्वेश्चन में भी रेडियस क्या दे रखी है हमें 28, क्या रेडियस दे रखी है दोस्तों 28 mm। तो लगाते हैं इसमें भी 2 पाई आर। तो क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल,
सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है दोस्तों, आप खुद बताइए कमेंट बॉक्स में। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जरूर सेंड करें, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्या होती है 2πr, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखनी है तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे 22/7, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी रखनी है जो हमें क्वेश्चन में दी गई है तो 28 दी गई है। कर लेते हैं 7 से इसे काट देंगे, 7 4 जा 28, और ऊपर जो भी नंबर है उनका मल्टीप्लाई कर लें। तो ऊपर क्या नंबर है 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 4, करते हैं इसका मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा आंसर, करते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे 44 मल्टीप्लाई 4। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16, 1 17, ठीक है दोस्तों। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका दोस्तों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी बदलेंगी, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं सी वाला क्वेश्चन। सी वाले क्वेश्चन में क्या वैल्यू दे रखी है, सी वाले क्वेश्चन में क्या वैल्यू दे रखी है देखते हैं। सी वाले क्वेश्चन में जो रेडियस की वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है 21, क्या दे रखी है 21। सी वाला क्वेश्चन रेडियस की वैल्यू है 21 cm, लगाते हैं इसमें वैल्यू। फॉर्मूला तो हमारा यही रहेगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का 2πr, लगाते हैं इसमें वैल्यू। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है दोस्तों 22/7, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 21, जो दे रखी है क्वेश्चन में वही लगाएंगे। तो 21 लिख लेंगे। तो 7 से 21 कितने टाइम्स कटेगी 3 टाइम्स, 7 3 या 21। अब ऊपर क्या क्या नंबर दे रखे हैं 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या आंसर आएगा, करते हैं 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3, कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22 44 मल्टीप्लाई 3, इन तीनों का कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो कितना आंसर आ जाएगा, करते हैं 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तीनों क्वेश्चन 2πr से रिलेटेड जो भी आज हमने 3 क्वेश्चन किए हैं वो तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी तरीके से दोस्तों, हो सकता है उसमें एरिया पूछा जाए, देखते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल इसमें भी एरिया ही पूछा गया है, जो हम कह रहे थे बिल्कुल वही पूछा गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल, और सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला पहले याद करिए, सर्कल का एरिया होता है πr², ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है πr²। रेडियस हमें दे रखी है, क्लियर। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। रेडियस क्या दे रखी है हमें, तो रेडियस दे रखी है 14 mm, क्या दे रखी है 14 mm। तो लगाते हैं, तो क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है दोस्तों πr²। तो पाई की वैल्यू देखो क्वेश्चन में भी दे रखी है। अब जैसे हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें पाई की वैल्यू दे रखी है, ध्यान रखना केवल इस क्वेश्चन के लिए दे रखी है, बाकी के लिए नहीं है। तो बाकी के लिए हम अलग वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लगाते हैं, तो पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 22/7। अब यहाँ पे कह रहा है r², यानी कि r जो रेडियस दे रखी है उस पर स्क्वायर लगाना है, या ये कह सकते हैं उसका डबल बार मल्टीप्लाई करना है। यानी 14 दे रखी है तो हम क्या कर देंगे 14 मल्टीप्लाई 14, समझ गए। स्क्वायर का मतलब ये होता है जिस पर जितनी पावर उसका उतनी बार मल्टीप्लाई। इस पर 2 पावर आ रही है, यानी कि रेडियस जो लिखी जाएगी वो 2 टाइम्स लिखी जाएगी, समझ गए। करते हैं, तो 7 से इसे काटेंगे, 7 2 जा 14, ऊपर क्या बचा 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14, इसका कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया 22 2 जा 44 और मल्टीप्लाई 14, करते हैं दोस्तों इसका मल्टीप्लाई। कितना आंसर आएगा 14 4 जा कितना होता है 14 2 जा 28 और 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, कितना हो जाएगा 6 5 कैरी और 14 4 जा 56 और 5 61, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मुझे पूर्ण विश्वास है ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में वैल्यू क्या बदलेगी दोस्तों, सिर्फ रेडियस बदलेगी और हमारा बाकी का सेम रहेगा, रेडियस ही बदलेगी, उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा। तो करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा बी। देखते हैं उसमें क्या रेडियस दे रखी है। तो इसमें दोस्तों रेडियस नहीं दी गई है, डायमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना दे रखा है 49, क्या दे रखा है 49 मीटर। तो इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे डायमीटर। डायमीटर हमें कितना दे रखा है, डायमीटर हमें दे रखा है 49 मीटर। तो हम क्या निकालेंगे दोस्तों रेडियस। अब रेडियस कैसे निकालेंगे, डायमीटर में 2 का डिवाइड देंगे। डायमीटर होता है दोस्तों डबल और रेडियस होती है उसकी आधी, यानी कि अब डबल में 2 का डिवाइड देंगे तभी तो वो चीज़ हाफ होगी। तो इसमें 2 का दे देंगे डिवाइड, यानी क्या हो जाएगा 49/2। इसमें 2 का डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये 2 हमारी उस क्वेश्चन की प्रोसेस में कट जाएगी, ठीक है। रखते हैं वैल्यू यहाँ पर। तो पाई की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं 22/7 ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 22/7 क्यों रख रहे हैं ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
तो दोस्तों 7 से ये हमारी 49 कट जाती है 7 टाइम्स, इसलिए हम यहाँ पे 22/7 रख रहे हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर हमारी 7 से ये नंबर कट जाए रेडियस वाली तो हम रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप 3.14 रखेंगे तो उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर, आर हमारी कितनी है 49/2, तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। कितने टाइम्स 2 टाइम्स। करते हैं इसको सॉल्व। 7 से 49 कितनी बार कटेगी 7 टाइम्स, 7 से 1 जा 49, 2 से इसे काटेंगे कितने टाइम्स 11। ठीक है, अब हमारी नीचे 2 बची। ठीक है, इस 2 का भी हम डिवाइड दे सकते हैं। इसमें अगर देना चाहें तो कितना आ जाएगा 3.5। 2 का डिवाइड 7 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3.5। अब ऊपर हमारी कौन सी नंबर बची देखते हैं। 11 मल्टीप्लाई हमारी बची 3.5 और बची आगे नंबर 49। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। करते हैं इसका मल्टीप्लाई। देखते हैं दोस्तों इसका मल्टीप्लाई। एक बार हम इसको दोबारा और रिपीट कर देते हैं जिससे आपकी अच्छे समझ में आ जाए ये काटा कैसे। ठीक है दोस्तों, तो देखो 7 से 49 काट दिया, 7 7 जा 49 7 टाइम्स। 2 से हमने 22 काट दिया 11 टाइम्स। ये 2 बची, इस 2 से हमने 7 को काट दिया 3.5। ठीक है, 3.5। अब हमारा ऊपर बचा था 11, 3.5 और 49। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। करते हैं दोस्तों मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इसका ऐसे कर लें या इसका ऐसे कर लें, कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 11 का जिससे करें 35 से 11 5 कितना होता है 55, पॉइंट लगा लेंगे। क्लियर, 55 5 कैरी 11 3 या कितना होता है 11 3 या 33। 33 में 5 ऐड करेंगे तो 38, 33 5 38 और मल्टीप्लाई हमारा 49 और करना है तो 49 करते हैं। कितना आंसर आएगा करके देखते हैं। तो दोस्तों 49 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक करके कर लेते हैं। 9 5 जा कितना होता है 9 5 जा होता है 45। क्लियर, 4 कैरी 9 8 जा 72। 72 में कितना ऐड करना है 4 ऐड करना है। 72 में 4 ऐड करेंगे 76। पॉइंट हम बाद में लगाएंगे आंसर शीट में, आंसर में। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आएगा 76, 7 कैरी 9 3 या कितना होता है 27। 27 में 7 ऐड करेंगे तो हमारा हुआ 34। कितना होगा 34 क्रॉस यहाँ पर 4 का करते हैं। 4 5 जा 20, 2 कैरी 4 8 जा कितना होता है 32। 4 8 जा 32 और 2 कैरी प्लस करेंगे 34। कितना हो जाएगा 34। 3 कैरी 4 3 जा 12 और 12 में हम 3 प्लस करेंगे 12 3 कितना होता है 15। ठीक है, अब इनको कर लेते हैं प्लस। तो 5 6 4 4 जा 8 और 1। अब दोस्तों इसमें 1 के बाद पॉइंट लगाना है तो यहाँ हमारा पॉइंट आ जाएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा 1886.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 1886.5। तो यहाँ पे हम अपना आंसर लिख लेते हैं 1886.5। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1886.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर लगा लेंगे, लेकिन इसमें दोस्तों मीटर चल रहा है तो हम यहाँ पे हम सेंटीमीटर की जगह पे मीटर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना मीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक और इसका ऑप्शन और रह गया, उसे और कर लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो करते हैं उसे भी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं उसमें भी क्या पूछा गया है। तो आपको बस प्रोसेस को ध्यान रखना है कि प्रोसेस क्या है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना है दोस्तों, फॉर्मूला ध्यान रखना है, उसकी प्रोसेस नंबर को कैसे काटा गया, कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में किया गया, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब हमारा इसका कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ, हमारा इसका बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर सी वाला। ठीक है, करते हैं उसे। सी वाले क्वेश्चन में दोस्तों हमें डायरेक्ट रेडियस दे रखी है तो लिख लेते हैं। तो रेडियस हमें कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर की। तो रेडियस को तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें रेडियस की ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, निकालते हैं एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है दोस्तों खुद बताइए। एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप तो वीडियो देख ही रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आपकी ही तरह कंटिन्यू रख सकें। ठीक है दोस्तों, लगाते हैं इसमें वीडियो। अब दोस्तों यहाँ पे हम पाई की वैल्यू यानी 22/7 भी यूज कर सकते हैं, 3.14 भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने 22/7 लगाई तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि हमारी आर की वैल्यू 5 आर स्क्वायर है, यानी 5 × 5 डबल बार लिख देंगे। ठीक है, 5 × 5 करते हैं मल्टीप्लाई। अब दोस्तों ऊपर क्या है हमारी 22 × 5 इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 22 × 5 और नीचे हमारा क्या है 7, वो हम लिख देंगे। ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई। 22 5 कितना होता है 110 और 110 5 होता है 550। कितना हो जाएगा 550 अपॉन 7। ठीक है, और आगे सेंटीमीटर, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर आप 7 का इसमें डिवाइड देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर शीट में आंसर आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप आंसर पॉइंट में लाना चाहें, डिवाइड देके लाना चाहें तो डिवाइड भी दे सकते हैं। ठीक है,
इस तरीके से डिवाइड दे लेंगे। तो कितना आंसर आएगा, 7 7 या कितना होता है 49, ठीक है। माइनस करेंगे 6, 0 उतार लेंगे 60 हो जाएगा, ठीक है। इसका इसमें डिवाइड देंगे 7 8 जा कितना होता है 56, 56 माइनस करेंगे 4, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पे 0, 7 5 जा कितना होता है 35, ठीक है। आगे डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, अगर आगे डिवाइड दोगे तो हमारा 7 और आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका हम पॉइंट में आंसर लाना चाहें डिवाइड देगा तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में 3 ऑप्शन थे, तीनों ऑप्शन हमने अच्छे से कर लिए। अब आपको दोस्तों इसमें सीखना क्या है, क्या चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो दोस्तों फॉर्मूला, और दूसरी बात डायमीटर को हमें रेडियस करना होता है, डायमीटर को रेडियस करना होता है, और डायमीटर को जब रेडियस करते हैं तो 2 का डिवाइड देते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है 2 पाई आर। ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, और डायमीटर को रेडियस करना है ये भी ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। करते हैं इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट्स, यानी कि सर्कमफ्रेंस हम दे रखी है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो इसके पॉइंट को ध्यान रखना। पॉइंट ये है कि जिसकी वैल्यू दे रखी है उसी का फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब दोस्तों इसमें आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे रखी है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का ही फॉर्मूला यूज करना है। वैल्यू उसकी दे रखी है, ये वैल्यू है सर्कमफ्रेंस की, तो लिखते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी दे रखी है 154 मीटर, ठीक है। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती क्या है, तो लिख लेते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों खुद बताइए आप, 2 पाई आर होता है, क्लियर। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की वैल्यू दे रखी है, देखो ये लाइन और नीचे वाली लाइन दोनों सेम है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की वैल्यू कितनी दे रखी है 154, इसको हम इधर लिख लेंगे 154 इक्वल 2 पाई आर। कहने का मतलब ये हुआ जिसकी वैल्यू दे रखी होती है उसी के फॉर्मूले के इक्वल हो जाती है। सर्कमफ्रेंस दे रखी है तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व। तो 154 इक्वल टू मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हम क्या रख लेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें रेडियस निकालनी है, कोई दिक्कत, यहाँ से हमारी रेडियस आ जाएगी। करते हैं इसको आगे सॉल्व। और आगे क्या निकालना है हमें, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, तो निकाल लेंगे, सिंपल है। करते हैं इसको, कैसे करेंगे दोस्तों, इसके नीचे कुछ नहीं बनवा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका इस तरीके से, क्लियर। तो 7 का तो मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो 154 मल्टीप्लाई 7, क्लियर। अब इस 1 का हम इस पूरी सीरीज से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे 44, कितना हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई आर, क्लियर दोस्तों। अब आर की जब वैल्यू निकालेंगे तो 44 का हम इसमें डिवाइड दे देंगे, तो कितना आएगा 154 मल्टीप्लाई 7/44, ठीक है। 154 मल्टीप्लाई 7/44, ठीक है दोस्तों। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हमने कैसे किया एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई किया, यानी 154 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करके यहाँ पे लिख दिया। 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो देखो 1 का 2 से किया 2 का 22 से किया 44 मल्टीप्लाई आर, क्लियर। अब आर की वैल्यू निकालें तो इसका इसमें डिवाइड लग जाएगा, क्लियर। करते हैं आगे। अब दोस्तों ये 2 से कट रहा है हमारा, 2 से ये दोनों नंबर कट रही हैं, ठीक है। काटते हैं इसको, 2 से कितनी बार कटेगा हमारा, 2 से काटेंगे इसको तो 2 से हमारा ये कटेगा कितने टाइम्स, 2 से ये कटेगा 22 और 2 से ये कटेगा हमारा कितने टाइम 2 से 7 जा 14, 1 बचा, फिर 14 हो जाएगा, 2 से 7 जा 14, ठीक है। अब कटेगा ये 11 से, ठीक है। 11 2 जा कितना होता है, 11 2 जा कितना होता है 22, और ये कट जाएगा 7 टाइम्स, 11 7 जा 77, क्लियर दोस्तों। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो दोस्तों पहले हमने इसको और इसको 2 से काटा, 2 से ये नंबर कटी 22 टाइम्स और 2 से ये कट गई हमारी 77, ठीक है। अब 2 से हमने इसको 22 को फिर काटा, 2 से ये कितनी टाइम्स कटी 2 टाइम्स, 11 2 या 22 और 77 7 टाइम्स कट गई, क्लियर। ऊपर क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 7 और नीचे बचा 2, ठीक है। कितना बचा 7 मल्टीप्लाई 7 और नीचे बचेगा हमारा 2 इक्वल आर, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा 49/2, ये हमारी रेडियस की वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें ये कहा गया था कि रेडियस तो हमें निकालनी है, साथ ही साथ उसका एरिया भी निकालना है। अब इसका एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है दोस्तों। वो एरिया ऑफ सर्कल दोस्तों इसका आंसर कैसे आएगा, जो हमने दूसरे वाले क्वेश्चन में जो किया था ना, सेकंड वाला ऑप्शन 49 मीटर वाला, सेम उसी तरीके से आएगा। तो निकालते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, इसको दोबारा लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर,
तो पाई की वैल्यू हम कितनी रख लेंगे 22.7। आर क्या हो जाएगी, ये हमारी आर हो जाएगी, यानी उसको डबल 2 टाइम्स लिख लेंगे, यानी 49/2 मल्टीप्लाई 49/2। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे काटना है इस चीज़ पे ध्यान रखना है। देखो दोस्तों 7 से 49 कट गई 7 टाइम्स, 7 7 जा 49, क्लियर। 2 से 22 कट जाएगी 11 टाइम्स। ठीक है, अब हमने 2 से इसे काट दिया, 2 से 7 कट गई 3.5 टाइम्स, क्लियर। अब हमारा ऊपर क्या बचा, ऊपर 11 और ये कट के हमारा बचा 3.5 और ऊपर बचा हमारा 49। जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1886.5। और ये क्या है हमारी यूनिट क्या दे रखी थी इसकी, जो भी यूनिट है हम वो लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी यूनिट देख लेते हैं, इसमें यूनिट हमारी कौन सी यूज की गई है। ठीक है दोस्तों, मीटर यूज की गई है तो हम इसके आगे मीटर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है मैंने इस वीडियो में 3 क्वेश्चन कराए हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि हमें इसमें करना क्या है, पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या करना है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर आपको अच्छे समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना बनता है और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ, जितने भी दोस्त हैं सब दोस्तों के पास इस वीडियो को सेंड कर दीजिए, सब दोस्तों के पास इसको फैला दीजिए, जिससे और भी दोस्त आपके इस वीडियो को कंटिन्यू देख करके अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।